नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत जिसमें कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगा पाना किसी पहेली को सुलझा पाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। कौन किसकी तरफ है, ऊपरी तौर पर किसके साथ और नैतिक तौर पर किसके साथ, या फिर खामोश रहकर कौन किसको समर्थन कर रहा है, ये सब कुछ फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। जो लोग खुलकर आ रहे हैं या फिर पार्टी और नेताओं के विलय हो जाने से खुश दिख रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है कि वे अंदर से भी खुश हों। वे बस वक्त की नजाकत को भांपकर खुश हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे दुखी भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी आंखों से देखा दृश्य भी धोखा हो सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में हम जो भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, हो सकता है वो सब कुछ धोखा हो, पूरा सच भी ना हो, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। उदाहरण आपके सामने है। भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होकर जिस तरह से जोरदार झटका दिया है, जिसके बाद तो शायद चाचा शरद पवार फिल्मी डायलॉग ही मारते रहेंगे कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। वैसे इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच एक चर्चा ये भी है कि अजीत पवार ने शिंदे सरकार में शामिल होने से सीएम एकनाथ शिंदे को भी चिंता सता रही है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या संकेत है, आइए आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको शिवसेना उद्धव गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत का एक बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अजीत पवार की एंट्री का मतलब एकनाथ शिंदे अब जा रहे हैं। पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। अभी आज ही देखो, एकनाथ शिंदे का चेहरा आपने देखा जब अजीत पवार और उनके लोग शपथ ले रहे थे, तो उनका चेहरा को ऑब्जर्व करो। अजीत पवार का इंडक्शन इन कैबिनेट का मतलब है एकनाथ शिंदे जा रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो सुना आपने, संजय राउत ने कहा कि जब अजीत पवार और उनके लोग शपथ ले रहे थे तो शिंदे का मुंह लटका हुआ था। वैसे शिंदे का मुंह लटकना लाजमी है, क्योंकि बीजेपी ने अजीत पवार को शामिल करके खुद को महाराष्ट्र में मजबूत किया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिंदे खेमे के कई मंत्री नाराज हैं और जानकारी के मुताबिक उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर उनसे मुलाकात भी की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, शंभूराज देसाई के साथ शिंदे गुट के नेता दादा भूसे, संदीपन भुमरे मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अजीत पवार और उनके वफादारों को सरकार में शामिल करने के फैसले पर नाराजगी जताई है। वहीं एकनाथ शिंदे भी इस सियासी घटनाक्रम के बाद खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलते दिखाई दिए हैं। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की चिंता उनके और बीजेपी के बीच अंदर खाने जारी खींचतान को लेकर है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी भी चर्चाएं सुनाई दी थीं कि मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर दोनों सहयोगी दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब चूंकि अजीत पवार की एंट्री के बाद यह खेल और भी पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया है और इस बीच चर्चा ये भी है कि शिवसेना और बीजेपी के जिन नेताओं को मंत्री पद देने की उम्मीद में रखा गया था, वे अब बागी के तौर पर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा अजीत पवार फिलहाल डिप्टी सीएम तो हैं, लेकिन वे डिप्टी ही बने रहेंगे ऐसा भी नहीं है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में दो प्रमुख पार्टियां दो खेमों में बंट गई हैं और दोनों ही खेमों के पास अपना मुख्यमंत्री चेहरा है। बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस हैं, मतलब ये कि उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार सबको सीएम बनना है। इसके अलावा कांग्रेस के पास भी अपना सीएम फेस है। ये सब कुछ देखने के बाद तो यही लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में ये अभी सिर्फ ट्रेलर है, आगे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। वैसे आपको क्या लगता है, अजीत पवार के शिंदे सरकार में आ जाने से सीएम एकनाथ शिंदे को नुकसान पहुंच सकता है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए।